हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एनालॉजी यानी सदृश्यता के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि जैसे सख्त का संबंध लिखा है दोस्तों यहाँ पर पत्थर, तो उसी प्रकार से नर्म का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे पक्षी का संबंध यहाँ पर लिखा है दोस्तों पंख, तो उसी प्रकार से मछली का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों का पृथ्वी को नीला यानी कहा जा रहा है, तो उसी प्रकार से मंगल ग्रह को क्या कहा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। एनालॉजी यानी सदृश्यता के दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। जिसने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। ये देखिए ये पार्ट नंबर हम लोगों का 4 है दोस्तों। यदि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट इस तरीके से देखना चाहते हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर चैनल पे बना हुआ, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। बस एनालॉजी यानी सदृश्यता का लिखा हुआ है दोस्तों, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और ये टाइप हम लोगों का 1 है दोस्तों, इसके बाद बहुत जल्द टाइप 2 होंगे, टाइप 3 होंगे। इस प्रकार से पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएसएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडीसी, आईएसएफ, यूकेपीएससी, टीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो, स्टेट एग्जाम, यदि आप किसी पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा एसएससी जो हरियाणा पुलिस निकला हुआ है, राजस्थान पुलिस, बिहार एसआई, झारखंड पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है ईटीसी यानी ऑल एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर जैसे चावल का संबंध लिखा है कार्बोहाइड्रेट, तो उसी प्रकार से अंकुरित का क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार से चावल का संबंध लिखा है कार्बोहाइड्रेट, यानी चावल में क्या मिलता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो उसी प्रकार से अंकुरित में क्या पाया जाएगा, तो अंकुरित जो होता है दोस्तों उसमें प्रोटीन पाया जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से देखिए चावल का संबंध लिखा है कार्बोहाइड्रेट, तो चावल में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो उसी प्रकार से अंकुरित जो होता है दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है हम लोगों का, प्रोटीन मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सारे प्रश्न को जैसे जैसे आपके सामने जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपके टीसीएस का दोस्तों जो प्रीवियस में एग्जाम हुए उससे लिए गए हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन है, तो आप जरूर एकदम अंत तक बने रहेगा और कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने दिया है कि ज्वार भाटा का संबंध जैसे लिखा है समुद्र, तो उसी प्रकार से नदी का क्या होगा दोस्तों, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो उस क्वेश्चन मार्क की जगह से नदी का संबंध क्या होगा। तो देखिए ज्वार भाटा कहाँ आता है दोस्तों, समुद्र में आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह नदी में क्या होगा, तो नदी में जिस प्रकार देखिए ज्वार भाटा समुद्र में उत्पन्न होता है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का अंतः प्रवाह दोस्तों यानी पानी का जो चलता है दोस्तों, यानी अंतः प्रवाह उसी को कहा जाता है। तो यानी प्रवाह जो होता है अंतः प्रवाह किस में होता है दोस्तों, नदी में होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या अदर कॉम्पिटेटिव किसी भी डिफेंस लाइन का, तो हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज्वार भाटा का संबंध समुद्र हो जाएगा, तो उसी प्रकार से अंतः प्रवाह का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, नदी हो जाएगा। एकदम सारे प्रश्न को ट्राई करते हुए चलना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है पुस्तक का संबंध लेखक, तो कैसे दिया, उसी प्रकार से फर्नीचर का संबंध क्या होगा। एकदम वीडियो को पॉज कीजिए और एकदम कमेंट कीजिए कि कितने प्रश्न आपने सही किया है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यंत्र हो जाएगा, हम लोगों का वुड कटर हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, या कारपेंटर हो जाएगा। तो चलिए बताइए।
तो देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जिस प्रकार से पुस्तक यानी कि लेखक का क्या काम है दोस्तों, पुस्तक का लिखना, तो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर एक्चुअली इस तरीके से जाएगा, यानी लेखक का क्या काम है, पुस्तक को लिखना। तो उसी प्रकार से फर्नीचर का संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कारपेंटर। यानी जिस प्रकार से लेखक जो है पुस्तक लिखने का काम करते हैं, उसी प्रकार से कारपेंटर यानी बढ़ई जो होता है दोस्तों, फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझ लीजिए, लेखक का संबंध पुस्तक लिखा है, यानी लेखक का क्या काम है, तो पुस्तक को लिखना। उसी प्रकार से फर्नीचर बनाने का काम किसका है, कारपेंटर। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, बढ़ई कहा जाता है। तो उसी का काम है फर्नीचर, यानी कुर्सी मेज टेबल ये सब बनाने का काम किसका काम है, तो फर्नीचर का। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया, ये देखिए, सख्त का संबंध जिस प्रकार से पत्थर लिखा है, तो उसी प्रकार से नर्म का संबंध क्या होगा। तो देखिए, जैसे सख्त का संबंध पत्थर लिखा है, यानी सख्त क्या होता है हम लोगों का, पत्थर होता है। तो उसी प्रकार से नर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर चारों ऑप्शन को देखेंगे तो नर्म जो होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पंख होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सख्त का संबंध पत्थर, यानी पत्थर देखिए कितना मजबूत होता है, यानी सख्त होता है। उसी प्रकार से नर्म जो होता है दोस्तों, कौन होता है, पंख को जब आप छुएगा दोस्तों तो बहुत नर्म एकदम लगता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, जैसे यहाँ पर दिया गया है, माता का संबंध लिखा है बच्चा। तो चलिए यहाँ पर बताइए कि आखिर माता का संबंध कैसे उसने बच्चा लिखा है। तो उसी प्रकार से बादल का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से आप कौन सा सही करेंगे, यही बात आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए बता देते हैं। देखिए, जिस प्रकार है यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि माता का संबंध बच्चा लिखा है, यानी माता क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देता है। बेसिक बात को समझिए कि माता क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है। यहाँ पर हल्का सा लिख दिए, यानी कि जन्म देता है। इतना सा सिर्फ समझने के लिए दोस्तों कि माता क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है। तो उसी प्रकार से बादल हम लोगों के सामने क्या करता है दोस्तों, तो बारिश को यानी कि जन्म देता है। यानी बादल जैसे होता है तो बारिश होने की क्या है दोस्तों, यानी बारिश होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। माता का संबंध लिखा है बच्चा, जिस प्रकार से माता बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार से बादल जो है बारिश को उत्पन्न करता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है कि पक्षी का संबंध लिखा है दोस्तों, ये देखिए पंख। तो उसी प्रकार से मछली का संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए, इस प्रकार से लिख देते हैं कि पंख से क्या होता है दोस्तों, छोटा सा लिख देते हैं, पंख से पक्षी आसमान में, यानी पंख से पक्षी, यानी पंख से पक्षी जो है दोस्तों उड़ता है। ऐसे कर लीजिए, उड़ता है, यानी पंख से पक्षी क्या होता है, उड़, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उड़ता है। तो उसी प्रकार से जब पक्षी का संबंध लिखा है, यानी पंख से पक्षी क्या होता है दोस्तों, उड़ता है। तो उसी प्रकार से मछली जो है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन पंख। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, तो सी सही होगा। यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि मीन लिख देते हैं कि मीन पंख से, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मीन पंख से मछली जो है पानी में तैरता है। मीन पंख से मछली पानी में, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी में तैरता है। बस ऐसे आपको समझना होगा कि पानी में क्या होता है दोस्तों, तैरता है। पानी में क्या होता है, तैरता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बेसिक बात को हम समझाने का थोड़ा सा प्रयास किए कि पंख का संबंध पंछी लिखा है, तो यानी पंख से क्या होता है, पक्षी उड़ता है। उसी प्रकार से मछली का संबंध हो जाएगा दोस्तों, मीन पंख से मछली पानी में तैरता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हर एक एग्जाम दोस्तों, हर एक एग्जाम से क्वेश्चन जो टीसीएस ने करवाया है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन एकदम प्रीवियस से लिए गए। जैसे देखिए, पृथ्वी का संबंध लिखा है दोस्तों नीला। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी को, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर लिख दिए कहा
जाता है। बस छोटा सा बेसिक बात समझने के लिए कहा जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख भी देते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए मंगल, हाँ मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह को यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल ग्रह कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बेसिक बात को समझ लीजिए कि पृथ्वी का संबंध नीला है, तो मंगल ग्रह का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि रंगमंच का संबंध दिखा है मनोरंजन, तो उसी प्रकार से मंदिर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। जिस प्रकार से देखा जाए दोस्तों कि रंगमंच में क्या होता है, मनोरंजन होता है। रंगमंच में क्या होता है दोस्तों, जो प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, मनोरंजन होता है। रंगमंच उसी को कहा जाता है, तो उसमें मनोरंजन होता है। तो उसी प्रकार से मंदिर में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, तो मंदिर में पूजा होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि रंगमंच का संबंध लिखा है मनोरंजन, तो रंगमंच का संबंध मनोरंजन, यानी रंगमंच में क्या होता है, मनोरंजन होता है, आनंद आता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का मंदिर में क्या होता है दोस्तों, पूजा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, देखिए गवार का संबंध लिखा है सभ्य। तो उसी प्रकार से इन दोनों जगह पर क्या होगा दोस्तों, वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, चलिए बताते हैं। हुआ क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने विलोम, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, विलोम शब्द दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, विलोम, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विलोम शब्द दिया है। ये देखिए, जैसे हम लोगों का गवार का संबंध लिखा है दोस्तों, सभ्य, यानी गवार का मतलब कुछ भी नहीं जानता है, और सभ्य का मतलब सब चीज जानता है। तो जैसे विलोम दिया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ढूंढना है कि कौन सा विलोम है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, विलोम अंधेरा का क्या हो जाएगा दोस्तों, रोशनी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। जैसे वहां पर गवार का संबंध लिखा है सब, यानी विलोम शब्द दिया गया है, तो उसी प्रकार से इसका अंधेरा का हम लोगों का रोशनी क्या हो जाएगा दोस्तों, विलोम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए जैसे पर्वत का संबंध लिखा है ऊंचाई, यानी यहाँ पर जैसे पर्वत क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई। तो यहाँ पर आपको पहले बता देते हैं कि यहाँ पर क्या है, समानार्थी शब्द है। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, समानार्थी शब्द दिया गया है। जैसे जानते हैं कि पर्वत क्या होता है, ऊंचा होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ढूंढना है कि जिस प्रकार से पर्वत ऊंचा है, तो इन दोनों जगह पर क्या रख दें जो उस प्रकार से एक समानता दर्शाता हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुफा जो है गहराई होता है। आप जानते हैं कि गुफा जो है क्या होता है, उसका गुण क्या होता है दोस्तों, गहराई होना। यानी कि इस तरीके से सोच सकते हैं, जिस प्रकार से पर्वत का संबंध लिखा है ऊंचाई, यानी पर्वत जो है ऊंचा होता है, तो उसी प्रकार से गुफा क्या होता है दोस्तों, गहराई होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए, एक अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि मुस्कान, उसके बाद लिखा है हंसी, और हंसी के बाद क्या लिखा है दोस्तों, रोना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ढूंढना है कि उस प्रकार से समानता यहाँ पर कौन सा दर्शाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, मुस्कान, जैसे मुस्कुराने के बाद आपको क्या आ जाता है, हंसी आ जाता है, एक दूसरे पर निर्भर है। और हंसी जैसे ही बहुत ज्यादा हंसते हैं तो क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा रोना हो जाता है। यानी याद रखिएगा, जैसे मुस्कान हुआ तो मुस्कान के बाद देखिए आपको हंसी आएगा, और हंसी के बाद थोड़ा सा क्या आ जाता है दोस्तों, रोना हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा दोस्तों। जैसे छूना का संबंध, छुए तो उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, छोड़ना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों टीसीएस ने करवाया है, और जो जो अभी पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जाके पार्ट 1 दोस्तों चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर एकदम आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे दोस्तों। जिसका भी पार्ट आपको जोन भी चैप्टर का खोज रहे हैं, तो देखिए वहां पर धीरे धीरे सब उपलब्ध होते जा रहे हैं। जैसे अभी एनालॉजी का दोस्तों हम लोगों का टाइप 1 चल रहा है, जल्द इसके टाइप 2 आ जाएंगे। फिर उसी प्रकार से टाइप 3, 4, 5 इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर अगला चैप्टर एकदम। अब प्रैक्टिस सेट वाला तो हम लोगों का चल रहा है, उसमें तो हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया।
देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे लिखा है कि चौक का संबंध लिखा है दोस्तों ब्लैक बोर्ड। तो चौक का जो हम लोगों काम करते हैं दोस्तों ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए करते हैं, यानी उसी प्रकार से जैसे लिखने के लिए काम करते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पर इन्हें सोचना है कि क्या होना चाहिए कि चौक का संबंध जिस प्रकार से ब्लैक बोर्ड में करते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्याही का प्रयोग जो है कागज पर लिखने के लिए करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि चौक का संबंध लिखा है ब्लैक बोर्ड, यानी चौक का उपयोग कहाँ करते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए। तो स्याही का प्रयोग क्या होता है, कागज पर लिखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।